करना है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट या रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे सीएम कौन सा लेना है, कभी भी लेना है मल्टीपल प्रोडक्ट में पर बैच। तो जब पर बैच लोगे पहले आपके पास यूनिट्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे, टोटल बैचेस टू बी सोल्ड, ये आएंगे। ठीक है, हमारी इस एग्जांपल में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है 2 लाख, सीएम पर बैच कितना है बेटा जी 84, तो कितने बैचेस सेल करना पड़ेंगे, 6130 बैचेस। ठीक है, लेकिन उसने तो यूनिट्स पूछे थे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए वही करोगे जो आपने यहाँ किया, बैचेस से उसको यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया, रेशो से मल्टीप्लाई। तो यूनिट्स के लिए क्या करोगे, बैचेस को रेशो से मल्टीप्लाई फॉर x एंड फॉर y। बैचेस आए हैं भाई 6130 मल्टीप्लाइड बाय 31 जी बेटा 18390। तो भाई इतने यूनिट सेल करेंगे तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा। लेट्स प्रूव इट। प्रूव करने के लिए प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट लेने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 25 एंड 9 बताइएगा। 459750 और y के लिए 55170। ओके बेटा जी। TCM टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 514,920। इसमें से बेटा जी टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए एंड दैट इज 3,15,000। तो प्रॉफिट कितना आया, 1,920 हाँ अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास क्या है 2 लाख। वो कहीं राउंडिंग ऑफ आ गई जिसकी वजह से आया। ठीक है, तो ये बेटा आपका प्रूफ भी हो गया। इस चैप्टर के पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब हम जनाब चलते हैं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस की तरफ। उसके लिए जनाब आप क्या करेंगे, चलो एक डिफरेंट सी एग्जांपल पहले हम सॉल्व करते हैं। बेटे इस चैप्टर का जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहला काम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आइए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे पहले सॉल्व करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2, जनरल अंडरस्टैंडिंग इसके लिए चाहिए, पढ़िए, ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जी
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटे? जी बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़िए। ओवरऑल प्रॉफिट जो है हमारे पास 5400 पर मंथ आए। टारगेट प्रॉफिट 5400 के एंगेज में उसने आपसे पूछा हुआ है कि बताइए प्रोडक्ट सी के हम कितने यूनिट सेल करें। अब देखो मल्टीपल प्रोडक्ट में बेटे हम डील कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट में अभी राइट नाउ मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया कि भाई जब टारगेट प्रॉफिट के एंगेज में यूनिट्स फाइंड आउट करने होते हैं हम क्या करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर बैच। और सीएम पर बैच कैसे आता है, जो सीएम पर यूनिट होता है उसे रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशो कैसे आती है, जब तीनों प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन उनके यूनिट्स गिवन हो। अब तीनों प्रोडक्ट के यूनिट्स ही नहीं गिवन, रेशो भी नहीं गिवन, हम ये अप्रोच यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्या करना है, मुझे एक बात बताइए, ये भी हिंट मैं आपको क्लास में दे चुकी हूँ कि बेटे एज वी नो कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूं भी आता है कि सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, क्या आता है, नेट प्रॉफिट। और इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल नेट प्रॉफिट ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। अब ये देखो बेटे, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एम आई राइट? अब देखो बेटे, अगर मुझे ये सिर्फ प्रोडक्ट सी के लिए मुझे ये आइडिया हो जाए कि भाई प्रोडक्ट सी से मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, जबकि क्वेश्चन में प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यूनिट सोल्ड आ जाएगी सी के। यहां तक बात को अंडरस्टैंड किया? अच्छा, अब जब मल्टीपल प्रोडक्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है वो फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स आता है, तो मजीद समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ए का है वो भी माइनस कर दें, जो बी का है वो भी माइनस कर दें, जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो अंडरस्टूड रिक्वायर्ड फ्रॉम सी होगा। ये आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, डिवाइड करोगे डायरेक्टली आपके पास सी के यूनिट्स आएंगे। लेट्स ट्राई। पहले टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालिएगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, वो जर्नल है, स्पेसिफिक है, कुछ भी है, सारी की सारी फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड प्रॉफिट में ऐड करो, टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बिहेवियर एंड पैटर्न, सारी की सारी फिक्स कॉस्ट। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा खुद से सॉल्व करके।
इसका टोटल लेस होगा 50,000 टोटल यूनिट्स है। क्योंकि सिर्फ सी के यूनिट्स फाइंड आउट करने, लेकिन वो तब आएगा जब आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से ए और बी और सी का निकालोगे। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ जरा, इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रॉफिट उसने कितना दिया हुआ है? 5400। इसमें बेटे सारी की सारी फिक्स कॉस्ट ऐड करवाना शुरू करो। 12,000, फिर 7,200, फिर 12,000, फिर 28500. 28500। कीप इन माइंड कि टोटल फिक्स कॉस्ट, चाहे वो जनरल है या स्पेसिफिक है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो? 65100. 65100। मुझे इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। ये ए से भी चाहिए, बी से, बी का भी इसमें इंक्लूड है और सी का भी इंक्लूड है। हम एक काम करते हैं, इसमें से बी और सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस कर देते हैं, ठीक है। तो सी से रिक्वायर्ड आ जाएगा लेस सी एम ऑफ ए। ए के यूनिट्स कितने? 50 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है? 180, yes. 180। टोटल कितना हो गया? 9,000. 9000। और सी एम ऑफ बी यूनिट्स कितने हैं? 50, उसके भी 50। yes. सी एम पर यूनिट 450, 450, 22500. 22500। तो सी एम रिक्वायर्ड फ्रॉम सी 33600. 33600। तो हमें सी से टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये रिक्वायर्ड है 33600 एंड सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 960। यूनिट्स आ गए? Yes. अब क्या करोगे? 33600 डिवाइडेड बाय 960, 35। Yes. हाँ जी, बात क्लियर हुई? क्वेश्चन को बस ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया करें। वो 3-4 जो मेन पॉइंट हर चैप्टर में मैं बताती हूँ उसको मेमोराइज कर लिया करें, बार बार उसी की एप्लीकेशन होनी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है। इट्स इनफ फॉर द डे। ओके बेटा, वाइंड इट अप।